नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और राज्यों में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ ने उत्तराखंड को नई पहचान दिलाई है। बता दें कि सीएम धामी ने खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से उनके आवास पर मुलाकात की और उत्तराखंड में खेलों पर सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान खेल सुविधाएं और सहयोग को लेकर चर्चा की गई, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को लेकर उत्तराखंड में नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटों में किया जाए। यदि किसी कारणवश मृतक की पहचान में देरी हो रही है तो भी 1 सप्ताह के अंदर अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और अनुग्रह राशि वितरण करने का नियम और जानकारी साझा की। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के दौरान हुई पत्थरबाजी और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने सैकड़ों समर्थकों और जनप्रतिनिधियों के साथ द्वारहाट तहसील में संकेतनिक धरना दिया और साथ ही अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख आरती करोला भी शामिल रहे। करण म्हारा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमलावरों की रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की एफआईआर लिखने में देरी की। उन्होंने बिना सबूत के धारा 370 लगाने का आग्रह किया। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश का अगर आप अवलोकन करें तो साफ दिख रहा है कि सत्ता बल पे बीजेपी ने किस तरीके से सीटों को जीतने की कोशिश की है और किस हद तक बीजेपी गई है। आप नैनीताल में देख लीजिए, दिन दहाड़े जहां कमिश्नर का ऑफिस हो, जहां हाईकोर्ट हो, माननीय हाईकोर्ट हो, जहां जो है सब कुछ चाक चौबंद हो, वहां दिन दहाड़े नेता प्रतिपक्ष के संग मारपीट की गई और दिन दहाड़े कांग्रेस के समर्थित जो उम्मीदवार थे, जो जीते हुए प्रत्याशी थे, उनको लूट के ले गए। वेताल घाट में गोलियां चली कई राउंड और कई लोग घायल हुए। उसके अलावा द्वारहाट में हमारी डॉक्टर किरोला जीती, लेकिन जो हारा हुआ पक्ष था उसने जिस तरीके से इनके साथियों को अगवा किया, एफआईआर उनकी ना लेकर उनके अगेंस्ट दीपक किरोला जी के अगेंस्ट 307 जैसे संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए और पीड़ित पक्ष का मुकदमा 3 दिन बाद लिया गया है। अनेकों जो आप देख लीजिए, जो देहरादून की इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, उनका रिजल्ट 4:30 बजे तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, उसमें मुझे जाके धरना देना पड़ा। शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, इंतजाम के नारों से। उत्तराखंड में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी लगातार चर्चा में रहती है। इस बार अवैध खनन की वजह से सरकार की छवि भी धूमल सी हुई है। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने खनन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खनन ने बीजेपी के घर और भंडार भर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी बनाई गई। जब वे बीजेपी सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने भी खनन माफियाओं से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम लेकर एफडी में जमा कराई थी। इस इशू में ये प्रेस में आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं,
अब तक उन्होंने किस किस ने पैसा दिया है, ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। क्लीन चिट इसलिए नहीं मिली कि भाजपा ने इतने दिनों तक जो मेरा मानसिक उत्पीड़न किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने 30 करोड़ रुपए की एफडी बनवाई है, जिसमें जब वे मंत्री थे तो इसके लिए उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। उनके इस बयान पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला ने पलटवार करते हुए कहा कि अलग अलग पार्टियों में हरक सिंह रावत रहे हैं और ऐसे में उनके बयान में कोई गंभीरता नहीं है। हरक सिंह जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन ही सवालों के घेरे में रहा हो और आज भी सवालों के उत्तर जनता तलाश रही है, आज वो ईडी के सवालों के घेरे में, कल वो सीबीआई के सवालों के घेरे में थे, कभी वो किसी के सवालों के घेरे में रहते हैं, कभी वो जनता के सवालों के घेरे में रहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को पहले अपने ऊपर उठे हुए सवालों का जवाब देना चाहिए, ताकि कोई नए सवाल खड़े करने चाहिए। तो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तो लाके दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है, भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है, ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। महाविद्यालय द्वारा 27 सितंबर को चुनाव की घोषणा कर दी गई। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होने के बाद एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर कानून व्यवस्था के खिलाफ पुतला दहन किया। वे आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मांग की। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार की तानाशाही देखने को मिली। इसी को देखते हुए आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। गलती करी है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गलती उन्हीं के लोगों ने करी है, किसी ने भी करी है। पूरे प्रदेश से जो आए थे यहाँ पर पे, जिनने तलवार में पुलिंग बूथ के वहां पर पे थे, पिस्टल थी लोगों के पास, उन लोगों के लिए प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। एनएसयूआई छात्र संगठन यही चाहता है कि प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था है वो मजबूत हो और भाजपा इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ध्यान दें और जल्द से जल्द गुंडागर्दी को कम करा जाए हमारे प्रदेश में। देखिए, मेरा नाम अक्षर पाठक है और मैं एनएसयूआई का प्रदेश सचिव हूँ। यहाँ पर जो आज पुतला फूका गया है नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर एमबीपीजी कॉलेज के बाहर, एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर पुतला फूका गया है। भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूका गया है, उसकी नाकामी का पुतला फूका गया है। जिस प्रकार से विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुंडागर्दी करी गई है और गुंडागर्दी के साथ साथ ये जो प्रशासन की नाकामी है, जो प्रशासन के झूठे जो चीफ जस्टिस के सामने पेश करे गए उसकी जो नाकामी है, उसके ऊपर ये पुतला फूका गया है। और कानूनी कार्रवाई करनी थी, उसकी जो बिगड़ी हालत है हमारे प्रदेश में, कानूनी के साथ साथ जो बिगड़े हालात है, उसके साथ साथ जो ये प्रदेश में प्रशासन है उसकी जो नाकामी है, उसके ऊपर आज एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर पुतला फूका गया। उत्तराखंड में वन विभाग अब वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में वनों की जियो फेंसिंग कराई जाएगी ताकि वन भूमि की बाउंड्री का सटीक
आकलन हो सके। दरअसल प्रदेश में वन भूमि पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। इन्हें मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके तहत बड़ी मात्रा में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोबारा वन विभाग में शामिल किया गया, जिसको लेकर वन एवं परिवहन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कौन सी सरकार की इससे वन भूमि की सुरक्षित सुनिश्चित की जा सके। जो जियो रेफरेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा भी है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। देहरादून में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उनकी समस्याओं को सुना गया और सुरक्षा को लेकर कई सुझाव दिए गए। जहां इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी मसूरी मनोज आसवाल, राजपुर थाने के इंस्पेक्टर शौकी और आईटी पार्क चौकी इंचार्ज दीपक त्रिवेदी मौजूद रहे। अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों को घर जाकर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। वरिष्ठ नागरिकों ने कॉलोनी में बिल्डरों की मनमानी और डराने धमकाने की शिकायतें दी। इसके अलावा कॉलोनी में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और सत्यापन कराने की मांग की गई। बता दें कि देहरादून में पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत बुजुर्ग लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने घर घर जाकर बुजुर्ग लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं पुलिस को सुनाई। इस दौरान कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्गों को और जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया। जिसके बाद बुजुर्गों ने बताया कि बिल्डरों द्वारा मनमानी की जाती है, तो पुलिस ने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही इस समस्या का निवारण किया जाएगा। उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। मड्डा की टीम ने शिमला बाईपास स्थित हिंदुवाला क्षेत्र में राष्ट्रीय द्वारा की जा रही लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, ओवर अभियंता सिद्धार्थ सोमवाल और सुपरवाइजर के साथ पुलिस बल तैनात रहा। बीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि मड्डा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। नियम के खिलाफ हो रहे निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी दबाव और प्रभाव के साथ जारी रहेगी। करेगा। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर जसपुर में शिक्षकों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके तहत शिक्षकों ने चॉकडाउन और कार्य बहिष्कार किया, जिसके बाद जिला उपाध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि संगठन ने सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य को कार्य बहिष्कार करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह आंदोलन अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई सरकार से है जो अपनी जिद पर अड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा, इस समय सबको एक साथ खड़े होकर एक ही भाषा बोलनी चाहिए। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। ये जो माध्यमिक के राजकीय विद्यालय हैं, उनमें सभी में जो है शिक्षक जो है चॉकडाउन हड़ताल कर रहे हैं। अभी तो इनका शासन को इन्होंने लिखित दिया है, उसी प्रोग्राम के अनुसार ये आगे चल रहे हैं और शिक्षण कार्य चल रहे हैं। तमाम शिक्षकों द्वारा
अपने विद्यालयों में रहकर बने हुए हैं, लेकिन उनको द्वारा कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से कर दिया गया है। और इसी के क्रम में दिनांक 25 अगस्त से ब्लॉक मुख्यालय का घेराव और तालाबंदी की जाएगी। उसके उपरांत यदि नई सरकार चेतती है तो उसके बाद दिनांक 27 अगस्त से जिला कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी। उसके उपरांत दिनांक फिर भी नहीं चेतती है तो दिनांक 29 अगस्त को मंडल कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। और फिर भी यदि सरकारों के कान पर जू नहीं रेंगती है या विभाग के कान पर जू नहीं रेंगती है तो दिनांक 1 सितंबर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, जिसमें निदेशालय देहरादून पर जो है तमाम शिक्षक जो है जनपदवार दिनांक 1 तारीख से 9 तारीख तक लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशन में आज चौथे दिन का जो है चॉकडाउन एवं कार्य बहिष्कार का जो है शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। चूंकि शिक्षकों के 8 वर्षों से जो पदोन्नतियां हैं वो लगातार बाधित हैं, वो हो नहीं रही हैं। शिक्षक एक ही पद से रिटायर हो जा रहे हैं पूरी सेवा काल में, और शिक्षकों के जो स्थानांतरण इस सत्र में होने थे वो अभी वो प्रक्रिया भी अभी गतिमान नहीं हुई है। तो उन दोनों मुख्य बिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक संघ के आह्वान पर सभी राज्य के सभी शिक्षक, LT एवं प्रवक्ता और सीधी भर्ती जो पदोन्नति के लिए की जा रही है। सुनिए, काशीपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर गोली चला दी। इस घटना से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल घटना कुंडेश्वरी रोड स्थित गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां छात्र खाने के टिफिन में तमंचा छिपा कर लाया। लंच टाइम में घंटी बजते ही जब बच्चे बाहर निकले, इस दौरान छात्र ने तमंचा निकालकर शिक्षक पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया है। छात्र के खिलाफ हत्या की नीयत से गोली चलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कल कुंडेश्वरी रोड में एक प्राइवेट स्कूल में एक घटना हुई थी, जिसमें सूचना मिली थी कि एक शिक्षक थे जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन पे जानलेवा हमला हुआ था। तत्काल इस सूचना पे थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। चूंकि ये गंभीर मामला था और संवेदनशील मामला था, और वहां जाकर के बच्चों से पूछताछ के बाद और वहां के CCTV देखने के बाद जो चीज निकल के आई, उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही इस घटना को किया गया था। इस प्रकार वेरीफाई करने के बाद उस बाल अपचारी को हमारे द्वारा संरक्षण में लिया गया। आज उसको माननीय बोर्ड के समक्ष हम पेश भी कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान बच्चे ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जिसमें कि जो वेपन था उसके स्रोत के बारे में बताया था, तो उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काशीपुर के डुकिया नंबर 1 क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर फायरिंग कर झकझोर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अनफानन में खून से लथपथ श्याम सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से शहर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत देखते हुए तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि हमलावर की पहचान के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। देखिए, ये सुबह लगभग 10-10:15 बजे की घटना है, जो पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं, उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जनपद से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तलसारी गांव से एक युवक ने अपने ही घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने आत्महत्या की बात कही। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र सतीश चंद्र था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं एसएसपी लोकेश वर्मा
ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वायरल वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अटैक भी हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति के प्रेशर के आधार पर ये सुसाइड कमिट किया गया है। कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई पौड़ी के तिलसारी गांव के एक युवक ने खुद पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर सबूत जुटाया, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जिस पर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिस पर कोतवाली कमलेश शर्मा ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। उसके वीडियो में लिखा हुआ है कि इन दोनों लोगों की गलती नहीं है। अब वो 2 लोग बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला है किसने कब अपने आप को गोली मार दी। मेरे भाई का नाम दीपेंद्र कुमार है और मेरा भाई वही है जिसको जो कूड़ेदान के लिए लड़ रहा था। उसके और भी वीडियो हैं कूड़ेदान के लिए लड़े हुए, देख लेना आप। उसकी गिरफ्तारी भी हुई उस दिन, उसे लेके भी गए। उस दिन भी बहुत झोलझाल हुआ सर हमारे साथ में। और आज भी हमें मेरे भाई कुछ दिन से यही पौड़ी में था। रात 9 बजे वो पौड़ी, उसका लास्ट कॉल मुझे 8 बजे के करीब है। पेट्रोल डलाने की बात वो कर रहा था मुझसे, पेट्रोल डलाने तो स्कैनर भेज रहा हूँ मैं तुझे, तो पैसे डालना। उसके बाद मेरे कोई भाई कॉल नहीं आया। फिर सुबह जब मेरे भाई ने, छोटे वाले ने मुझे 6 बजे कॉल किया, 6 बजे उसने मुझे बोला कि तू घर आ जाओ तुम लोग, कि हुआ क्या है। तो यहाँ पे पता चला हमें आगे कि मेरे भाई को यहाँ पे 4 बजे लेके आए 2 लोग। मेरे प्रशासन से अपील है कि जो मीन हिमांशु चमोली है और इनके इसी के कारण इसने सुसाइड किया है, हिमांशु चमोली का, और उसमें 2 आदमी हो रहे हैं, एक सुभाष और उसका लड़का प्रदीप, जो कि लक्ष्मी नगर गाजियाबाद में रहते हैं। इनसे इन्हीं पे मेरे पास शक है पूरा, जिसके कारण इसका इसने सुसाइड किया अपना। और मेन जो है इसमें हिमांशु चमोली है। ये हिमांशु चमोली को उसके सामने काम करता था। मुझे न्याय मिलना चाहिए, जो मेरे लड़के के साथ दुर्घटना हुई उसका न्याय मिलना चाहिए। मुझे पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये उम्मीद रखता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, अपने लड़के का न्याय मिलना चाहिए मुझे, कि ये क्यों हुआ। ये प्रशासन जाने इसकी बात को, कि मैंने प्रशासन मेरी सहायता करे, मेरी मदद, मैं प्रशासन से मदद चाहता हूँ और सरकार से मदद चाहता हूँ। हमारी प्रशासन सरकार से ये अपील है, जो पहले तो सबसे पहले ये घटना घटी है, मैं इस चीज़ का आपको विवरण बताता हूँ। जो इसने ये करा है ना, ये सिर्फ हिमांशु चमोली के लिए करा है। ये इसको परेशान करा जा रहा था हिमांशु चमोली की तरफ से। इन दोनों के बीच में कोई डील हुई जिसमें इसने मेरे भाई को आगे रखा, खुद ये पीछे से पैसा खाता रहा उससे। 33,90,000 रुपये का जो मेरे भाई से मेरी बात हुई थी वो इसने खाए। जब मेरे भाई ने इसको बोला कि यार इस केस मतलब जो ये प्रॉपर्टी का काम है इसको कैसे करवाएंगे, कैसे होगा, तो इसकी तरफ से इसको जवाब मिलता है कि मुझसे मत भिड़, मुझसे भिड़ने की जरूरत नहीं है और मैं ये काम नहीं करवाऊंगा। जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में था। वो मम्मी से भी बताता था कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। ये सब कुछ चीजें वो बताता रहता था, हम उसे समझाते थे फिर भी।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तलसारी गांव में एक शख्स ने अपनी एसयूवी कार में आत्महत्या कर ली। तो वहीं आत्महत्या से पहले शख्स का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे बीजेपी नेता पर 35 लाख रुपए हड़पाने का आरोप लगाते हुए दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक ये रुपए जमीन के लेनदेन से जुड़े बताए जा रहे हैं और आत्महत्या से पहले बनाए गए इस वीडियो में शख्स ने बीजेपी नेता को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए पौड़ी जनपद के 32 वर्षीय युवक जितेंद्र सिंह ने गोली मारकर अपनी जान दे दी और वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मौत के जिम्मेदार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री हिमांशु हैं। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के एबीवी का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में और ये विजय वर्गीय और इनके जो गौतम जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ उनकी कई फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही हैं। हमें जो घटनाक्रम इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में देखने को मिला, चाहे वो नैनीताल का मामला हो, चाहे बेताल घाट का मामला हो, चाहे दौराहाट का मामला हो, इन सारे से पुलिस से हमारा भरोसा टूट रहा है, प्रदेश के लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या नहीं करेगी ये आने वाला समय बताएगा। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इस समय न्याय में वो सही साबित हो और न्याय करे। हिमांशु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।